हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सीकअप और प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज गाइस ग्रुप डी के लिए मैं आपके इंग्लिश की लेके आई हूँ वो कैप के लिए। तो गाइस आप इसको एक बार कर लेंगे ना तो आपको 3-4 नंबर का ज़रूर फ़ायदा होगा इंग्लिश में, क्योंकि आप भी जानते हैं गाइस एक दो एंटोनिम सिनोनिम आ जाते हैं। अगर आप इनके भी मीनिंग याद कर लेंगे ना, ये नीतू सिंह की बुक में से है, तो गाइस आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। और प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर देख के जाएँ। थैंक यू गाइस। और अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप एक बार देख लो इसको अच्छे से। और ठीक है गाइस, तो अभी हम करेंगे इसको शुरू। तो ठीक है, ये है आपका इम्पोर्टेंट करवाऊंगी, बस मैं आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाऊंगी। जैसे कि आपका ये हो गया कि एबोट हो गया। एबोट का मतलब होता है कि मठाधिकारी। ठीक है, ए मैन हु इज़ द हेड ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का कोई हेड हो गया, वो एबोट होता है। फटाफट करवाऊंगी, आपके 28 पेज हैं, फटाफट हो जाएंगे, मतलब 15-20-25 मिनट में गाइस। तो आप इसके इंपॉर्टेंट कर लो बस। एक होता है एब्डिकेट। एब्डिकेशन मतलब होता है किसी चीज़ को औपचारिक रूप से त्याग देना। अगला है एब्स्ट्रूज, जो मतलब कि समझ में ना आए, समझने में कोई मुश्किल चीज़ हो। और अगला होता है आपका एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर को बना के, जैसे कि एप्पल हो गया, या फिर ऐसे और सारे और वर्ड हो गए, एडेंडम हो गया, सबको मतलब, या फिर और भी कुछ चीज़ हो गई जैसे कि बनाना हो गया। इन सब के पहले वर्ड को मिला के जो बनाया जाता है एक्रोनिम हो गया। और इसके बाद हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, तो सबको पता ही है। और एजेंडा, घोषणा पत्र, ये भी आपको पता है। एफोरेस्टेशन होता है वनारोपण करना। और इसके बाद नेक्स्ट हो गया एलियन, होता है जो मतलब कि बाहरी होता है कोई। और एक होता है आपकी एलिमनी, तलाक के पश्चात जो पैसा दिया जाता है एलिमनी होता है। इसके बाद होता है अल्ट्रिस्ट, मतलब कि परोपकारी होता है। और इसके बाद होता है आपका ये होता है एम्बेसडर, तो सबको पता ही है, स्पेलिंग आ सकती है इसकी, EMBASSADOR हो गया। और एमनेशिया हो गया, मतलब कि वो किसी चीज़ को मेमोरी लेस होता है, उसका एमनेशिया कहते हैं। और एक होता है एम्फीबियन, जो पानी और उसमें दोनों में रहते हैं, लैंड पे दोनों। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब होता है जैसे दर्द की अनुभूति ना हो किसी को, अगर पेन हो रहा है एनाल्जेसिया बोलते हैं उसको। एनार्की, एनार्की मतलब अराजकता। और ये भी सेम है, ऊपर वाला एनार्किस्ट हो गया। और एनिवर्सरी सबको पता ही। एनेक्डोट होता है किस्सा। एनेक्डोट मतलब कि किस्सा, एक शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, इसको आप याद कर लें। और इसको 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे ना तो आपको मतलब इसमें दिक्कत नहीं आएगी वो कैब में। और अगला है एंटीडोट। और उसके बाद होता है एपोस्टेट। एपोस्टेट मीन्स धर्म त्यागी, धर्म को त्यागने वाला। आर्बिट्रेटर हो गया जो बीच में मध्यस्थता करता है। और एक ये कर लो आप एसेटिक, मतलब कि जो ASCETIC, या फिर हर्मिट, इसको सन्यासी कहते हैं, एसेटिक। अगला पेज है, इस पर आप फटाफट देख लो। इसमें होता है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान हो गया, ये आ सकता है आपके पेपर में। एक असैसिनेशन होता है, मतलब किसी राजनीतिक कारण से हत्या करना। अगला हो गया एथिस्ट, इसकी स्पेलिंग भी आप एक बार जरूर देख लेना। एक होता है ऑटोक्रेसी, एक तंत्र हो गया। बे मीन्स खाड़ी हो गया, एक बैचलर वुड सबको पता ही है, बे मीन्स खाड़ी। और ये बेलिकोज मीन्स झगड़ालू। और इसके बाद आप कर लें बाई एनियल, मतलब कि द्विवर्षीय, वर्ष में 2 बार होने वाला। इसके बाद आप कर लें बायोग्राफी, मतलब किसी की जीवनी, उसको बायोग्राफी कहते हैं। और बाइब्ड मतलब कि 2 पाए, एनिमल विथ 2 फीट, उसको बाइब्ड बोलते हैं। अगला हो गया ब्लिस, मतलब परफेक्ट हैप्पीनेस, इसको ब्लिस बोलेंगे। और बुक वॉर्म तो सबको पता ही है, किताबी कीड़ा। या बोहेमियन भी आप कर लो, स्वेच्छाचारी, जो मतलब कि वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स सोशल लाइफ, मतलब जो खुद की मर्जी से कुछ करता हो उसको बोहेमियन बोलेंगे, जो समाज के नियमों को ना माने। ये बिब्लियोफिलिक भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पेपर में आ जाता है कई बार, बिब्लियोफिलिक, इसकी स्पेलिंग भी आप याद कर लेना। अगला होता है बुरिश मीन्स गवार। और ब्रिटल, जो टूट जाए, थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन। अगला है कैकोग्राफी होता है जो मतलब कि हार्श साउंड जिसकी होती है। कैकोफोनी, कैकोग्राफी नहीं, कैकोफोनी हो गया। काजोल मतलब कि किसी को परसुएड करना या पटाना या फिर खुशामद करना किसी की, कैजोल। कैनिबल, जो नरभक्षी हो। और कैप्साइज मतलब कि पलटना एकदम से, इसके याद कर लेना कैनिबल को। और अगला है कार्निवाल, मतलब कि मनोरंजन मेला है, जो कई बार ये इसमें भी जीके में भी आता है ये वर्ड। और अगला है कैटालॉग, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक की सूची जो होती है, लिस्ट ऑफ बुक एंड अदर आर्टिकल्स, उसको कैटालॉग बोलते हैं। एक कार्टोग्राफी या कार्टोग्राफर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप याद कर लो। अगला होता है वर्ड आपका क्लॉक रूम,
मतलब कि द प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन पे, जो जहाँ पे लगेज वगैरह रखे जाते हैं उसको क्लोक रूम बोलते हैं। और एक होता है कोर्स, COERCE, स्पेलिंग के साथ याद कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, मतलब मजबूर करना। जो जो मैं वर्ड बता रही हूँ ना आपको गाइस, तो वो आप एक बार ज़रूर मतलब स्पेलिंग के साथ पढ़ लेना, आपका बहुत बेनिफिट होगा इससे। एक होता है क्लीग, सहकर्मी, क्लीग की स्पेलिंग। और कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब कि ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, कॉन्फ्लैग्रेशन। और एक होता है कॉन्ग्रुएंट मतलब कि एक जैसा, सर्वांगसम होता है, जो आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। एक होता है एक कोइनोसियर की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CONNOISSEUR होता है, वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट या आर्ट, कला का पारखी होता है, इसको बोलते हैं कोइनोसियर। और अगला आ गया कॉन्स्क्रिप्शन मतलब कि जब अनिवार्य सैनिक सेवा, कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, इसको कॉन्स्क्रिप्शन बोलेंगे। अगला वर्ड है कॉन्ट्राइट मतलब कि पश्चाताप करना किसी का, कंट्राइट करना। और एक कॉन्टाग्यूस होता है, संक्रामक, CONTAGIOUS होता है। और एक होता है, ये होता है कोरोनेशन मतलब कि राज्याभिषेक करना। अगला है क्रेडुलस, आशु विश्वासी मतलब हु इज़ सिंपल एंड ईजिली बिलीव्स वट एवर इज टोल्ड। नेक्स्ट है क्रिपल, क्रिपल किसी को रेंगना या अपंग बना देना, किसी को क्रिपल बोलते हैं इसको। एक होता है साइनोशोर, CYNOSURE, आकर्षण का केंद्र होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी तो सबको पता है, स्पेलिंग आ सकती है। एक डेमागोग की आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनोतेजक जो मतलब कि पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर सेंटिमेंटल स्पीचेज। डेनिजन भी इंपॉर्टेंट है, डेनिजन मतलब कि निवासी कहीं का। और अगला है डर्मेटोलॉजी, इसके बाद डर्मेटोलॉजी तो त्वचा विज्ञान होता है। एक हो गया डेस्टिट्यूट करना मतलब कि अभावग्रस्तता, डेस्टिट्यूशन। और डायट्राइब मतलब किसी की निंदा करना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया डिप्लोमेसी, सबको पता है, या डिक्टेटरशिप भी पता है, इसकी स्पेलिंग आप देख लेना एक बार। और डिस्क्रिपेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिपेंसी मतलब कि विसंगति। और ये है डर्नल मतलब कि दैनिक, ड्यूरनल, DIURNAL, ऑफ द डे टाइम। ड्रैपर, जुलाहा, ए शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग्स, ड्रैपर बोलते हैं इसको। और डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है, वंश हो गया। एव्स ड्रॉपर, चुपके से निजी वार्तालाप, छुप कर बातें सुनने वाला, एव्स ड्रॉपर बोलते हैं, EAVESDROPPER। इगैलिटेरियनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, समतावाद जो होता है, सबको समानता के आधार पर लाने की बात करें, वो इगैलिटेरियनिज्म होता है। एफिमिनेट सबको पता ही है, जिसमें फीमेल के गुणों, जो मैन हु इज़ वोमेनिश इन हिज हैबिट्स। और एक होता है एमिग्रेंट, प्रवासी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपिक्योर, अच्छी खाने का शौकीन होता है, एपिक्योर। और इसके बाद होता है एपिसोड मतलब कड़ी, ये तो सबको ही पता है। तो अगला है एपिटैफ और एपिथेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों ये आप जरूर कर लेना गाइज, इनकी मीनिंग भी याद कर लेना। एपिटैफ होता है कब्र पे जो इंगित शब्द लिखे होते हैं उसको एपिटैफ बोलते हैं। और एक होता है एपिथेट, एपिथेट मतलब कि किसी को उपाधि, एडजेक्टिव, उपाधि विशेषक, किसी को मतलब कि कुछ उपाधि की तरह यूज़ करने वाला वर्ड होता है, एपिथेट होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगला है एरुडिट मतलब कि विद्वान पुरुष। इटरनल मतलब कि अनंत, एग्जिस्टिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए जो रहे, इटरनल बोलते हैं। और एक है यूफोनियस मतलब कि सुरीला। एक होता है यूफेमिज्म, यूफेमिज्म होता है आडंबरशैली या बोम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, किसी को मतलब बनावटी करके मतलब बहुत आकर्षक चीज़ में लिखना, उसको यूफेमिज्म बोलते हैं। और अगला होता है यूफोनियस मतलब कि सुरीला। मैं गाइस आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और लास्ट टाइम आपकी फटाफट रिवीजन हो जाए इंग्लिश की। कम से कम इसको 2-3 बार देख लेना, आपको वर्ड भी याद हो जाएंगे। और जो मैंने टिक किए हैं प्लीज़ यही देखना, फालतू भी आप कर सकते हो पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसे लगे। और एक्सप्लिकेट हो गया आपका विवेचनात्मक होता है, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लिकेट, इसको आप इसके मीनिंग से, वर्ड से भी समझ सकते हैं। और अगला है एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब कि अतिशयी नाटक, पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन अ वेरी एलेबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, जो मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, एक्स्ट्रावेगेंजा। अगला है फैलेसी मतलब कि भ्रम। इसके बाद फैटल या मोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है, फास्टिडियस भी है, नखरेबाज फास्टिडियस। और फैटल या फिर मोर्टल बोलते हैं, जानलेवा होता है जो किसी की मतलब कि रिजल्टिंग इन डेथ, लास्ट में डेथ तक ले जाए, इसको फैटल बोलते हैं, सिगरेट जैसे कि। और अगला आ गया फैटलिस्ट मतलब कि भाग्यवादी। एक फैटल होता है, एक फैटलिस्ट होता है, दोनों अलग अलग है, इनको ध्यान रखना आप इन दोनों वर्ड को। एक फ्लोरा और एक फोना होती है, ये फोना है मतलब कि प्राणी जात, FAUNA, एनिमल्स ऑफ द सर्टेन रीजन। फोना, फ्लोरा मतलब कि जो जहाँ के वनस्पति वगैरह उसको फ्लोरा बोलते हैं। फेमिनिस्ट तो सबको पता ही है। फियास्को मतलब कि पूर्ण असफलता।
ये आ गया फ्लोरा, वनस्पति वगैरह, इसको फ्लोरा बोलते हैं, FLORA, याद रखना, फ्लोरा और फोना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्जरी, मतलब कि जालसाजी करना। फोर्जरी जो काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट की जालसाजी करता है, इधर उधर करता है, उनको फोर्जरी बोलते हैं। अगला है फ्रोस्ट बाइट, मतलब कि जो बर्फ़ में जो एकदम से इंजरी हो जाए, बर्फ ठंडी की वजह से, शीत दंश जिसको बोलते हैं, फ्रोस्ट बाइट, FROSTBIT। गैम्बल मतलब कि जुआ। और इसके बाद ग्लूटन, पेटू होता है जो बहुत ज़्यादा खाता है, उसको ग्लूटन बोलते हैं। जर्मीसाइड भी इंपॉर्टेंट है, जीवाणुनाशक होता है, इसको ये बोलते हैं। जियोलॉजी सबको पता है, जीनोसाइड, जनसंहार करना। अब आता है हेडोनिज्म, सुखवाद, इसका आप देख लेना आगे क्या लिखा है, बिलीफ दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, इसको हेडोनिज्म बोलते हैं। और आगे है हरक्यूलियन, मतलब कि अति पराक्रमी, इसको हरक्यूलियन बोलते हैं। हेक्सागन तो सबको पता ही है। हेट्रोजीनियस तो एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है, इनकी स्पेलिंग जरूर देख लेना, स्पेलिंग आ सकती है, HETEROGENEOUS विषम होता है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस होता है, ये रहा होमोजीनियस समांग होता है। होलोकास्ट होता है पूर्णाहुति, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हॉर्टिकल्चर बागवानी सबको पता है, ये कर सकते हैं आप। होनोरेरी मतलब कि अवैतनिक, जो बिना वेतन के काम करे उसको होनोरेरी बोलते हैं। और आइकोनोक्लास्ट होता है गैर परंपरावादी। हाइपोकोंड्रिया भी इंपॉर्टेंट है, काल्पनिक बीमारी, जो मतलब कि इमेजिनरी एलिमेंट होता है, उसको हाइपोकोंड्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका इलिसिट, ये वाला ILLICIT, स्पेलिंग एक बार देख लेना, ILLICIT। इलिसिट होता है अवैध, अवैध बोलते हैं। ए ट्रेड, और मैं लिख देती हूँ, इसमें सही से नहीं लिखा है, ए ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। थोड़ा पेज इनविजिबल सा है। इनऑडिबल, INAUDIBLE, ये हो गया। तो जो ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, इनऑडिबल जो ना सुने, ये इंपॉर्टेंट थे इसमें 2 वर्ड। चलो अब नेक्स्ट करेंगे, ये होता है इनकोरिजिबल, जो सुधारा ना जा सके, INCORRIGIBLE। तो गाइस ये आपको करना है, और बहुत अच्छे से करना है इसको आपको, स्पेलिंग के साथ। और इनक्यूरेबल होता है जो असाध्य है, विच कैन नॉट बी क्योर्ड। और इंडेलिबल होता है अमिट, विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, इसको बोलते हैं INDELIBLE, इंडेलिबल। और इंडिग्नेंट, अन्याय के कारण गुस्सा। और एक होता है इंडिविजिबल, इंडिविजिबल अविभाज्य है, ठीक है, इंडिविजिबल मतलब जो डिवीजन ना हो जिसका। इसके बाद इन एलिजिबल हो गया, अयोग्य। एक तो इन एलिजिबल हो गया, नॉट सुटेबल टू बी इलेक्टेड और सेलेक्ट, ठीक है। एलिजिबल होता है सेलेक्ट के, जो सेलेक्ट किया जा सके, और एक होता है इन एलिजिबल जो अयोग्य होता है सिलेक्शन के। इसके बाद होता है इनएविटेबल, मतलब कि अटल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जो पक्का हो, इनएविटेबल हो गया। और इनएक्सप्लिसिट होता है अप्रकट, नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड। इनफैलिबल होता है जो गलती ना करे कभी भी, इनफैलिबल, ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्फेंटिसाइड होता है शिशु हत्या। और इंसोल्वेंट होता है दिवालिया, जिसको इंसोल्वेंट बोलते हैं। और इंसेक्टिसाइड होता है कीटनाशक, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको टिक कर रही हूँ, सारे नहीं करवा रही गाइस। और इनविजिबल होता है अदृश्य। इसके बाद होता है ये आपका जर्नल, कोई भी अखबार या किताब, इसको जर्नल बोलते हैं। और एक जक्स्टापोज होता है, प्लेस साइड बाय साइड, एक चीज़ को कोई ऐसे ऐसे प्लेस साइड बाय साइड को जक्स्टापोज बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ गया लैंग्विस्ट, होता है बहुभाषाविद, मतलब जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो, वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। और एक होता है इसके बाद नेक्स्ट मार्टायर, मतलब कि शहीद। और इसके बाद मैसेकर, MASSACRE होता है भीषण नरसंहार, उसको मैसेकर बोलेंगे। और इसके बाद मैटिन्स होता है सुबह की प्रार्थना, उसको मैटिन्स बोलते हैं। मेटेरियलिस्ट तो सबको पता ही है कि जो भौतिकवादी होता है उसको मेटेरियलिस्ट बोलते हैं, ये तो इसकी स्पेलिंग बस थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होती है मैक्सिम, मतलब कि कहावत। और एक होता है माइग्रेशन, सबको मालूम है, माइग्रेशन करना, प्रवास। और मिजोगाइनिस्ट, ये हो गया मिजोगाइनिस्ट, मिजोगैमिस्ट और मिजोलॉजिस्ट, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने चाहिए आपको। मिजोगाइनिस्ट होता है विवाह से घृणा करने वाला, मिजोगैमिस्ट होता है विवाह से घृणा, और मिजोगाइनिस्ट महिला से घृणा करने वाला, हेटर ऑफ वुमेन काइंड। और मिजोलॉजिस्ट होता है ज्ञान से घृणा करना। इसके बाद नेक्स्ट है मोनेस्ट्री, मतलब कि मठ, जो पहले आपको एबोट बताया था वो स्टार्टिंग में, वैसा ये आ गया मोनेस्ट्री। और मोर्टल, नश्वर,
नेक्स्ट है नेइव, मतलब कि सीधा साधा होता है। और म्यूटिलेशन करना, शरीर का किसी अंग को काटना, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, म्यूटिलेट करना। नेक्स्ट है आपका नियोगैमिस्ट, नवविवाहित को नियोगैमिस्ट बोलेंगे। और इसके बाद नोटोरियस, कुख्यात या बदनाम, उसको नोटोरियस बोलेंगे। और इसके बाद नर्सरी होता है पौधशाला, NURSERY, इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेना क्योंकि आप स्पेलिंग में कुछ और लगा दोगे तो नर्सरी। इसके बाद ओब्सोलेट, पुराना जो प्रयोग में नहीं है। और ओक्टागन, जिसका 8 भुजाएं हो, स्पेलिंग OCTAGON, कभी कई लोग GAN कर देंगे, वो गलत कर देंगे, ओक्टागन। और ओलिगार्ची, ये गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसको ओलिगार्ची बोलेंगे। कुछ स्मॉल ग्रुप के पीपल्स हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है वो बनाते हैं, उनको ओलिगार्ची बोलते हैं, OLIGARCHY। तो गाइस प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, स्पेलिंग जरूर देख लें इसकी, और वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, ज़्यादा बड़ी है नहीं आपकी, डबल स्पीड में भी देखेंगे आप, तो आप इसको याद रख पाएंगे, पेपर में आपको याद आ जाएगी। ओमनीसिएंट हो गया, सर्वज्ञानी। उसके बाद ओपेक हो गया, अपारदर्शी, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। ओरेटर, वक्ता, ओरेटर होता है वक्ता। और चार्ड होता है फलों का बगीचा, ये तो बचपन में भी हमें पढ़ाते थे और चार्ड। ओस्ट्रासाइज, समाज से निकालना। तो टर्न ऑफ सोसाइटी, OSTRACIZ, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। पैसिफिस्ट, शांतिदूत, मतलब कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वार, उसको पैसिफिस्ट कहेंगे। इसके बाद पेनासिया, मतलब कि रामबाण, ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसके बाद है पैराम्योर, सेक्सुअल पार्टनर ऑफ लवर। और इसके बाद होता है पैट्रीसाइड, पिता की हत्या करने वाला, पैट्रीसाइड। एक और पैरीसाइड, जो माता पिता दोनों की हत्या करें। इसके बाद होता है पैट्रियोट, देशभक्त, उसको पैट्रियोट कहते हैं। नेक्स्ट है गाइज पिडेंटिक, पिडेंटिक में थोड़ी पंडित वाली आ रही है ना, तो ज्ञान दर्शाने वाला लेख, PEDANTIC, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद नेक्स्ट है पैसिमिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निराशावादी। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, इसकी स्पेलिंग PHILANTHROPIST, ये आपको याद करनी है। और फिलिस्टाइन होता है, कला के प्रति उदासीन होता है। और नेक्स्ट है पिलग्रिम, तीर्थयात्री। और इसके बाद प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड मीन्स घिसी पिटी बात। पोलीग्लोट, बहुभाषाविद, मतलब जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। पोलीगैमी, बहु विवाह प्रथा, पोलीगैमी। और पोलीएंड्री क्या होता है, बहुपति प्रथा, उसको पोलीएंड्री कहते हैं। प्लूटोक्रेसी, कुलीन तंत्र, अ गवर्नमेंट बाय अ रिच एंड पावरफुल क्लास, प्लूटोक्रेसी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पोलीगन, बहुभुज, सबको पता है पोलीगन हो गया। और एक पोस्ट ह्यूमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, मरणोपरांत। प्रोडिजी, प्रतिभा संपन्न बालक, प्रोडिजी कहते हैं इसको। और नेक्स्ट आ गया आपका प्रोप्राइटी, इंपॉर्टेंट है, मर्यादा। और नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट, मतलब कि समझदार। और क्वाड्रुप्ड, चौपाया, जिसके 4 पैर हों। और पायरोटेक्निक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पायरोटेक्निक। और एक शूडोनिम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम नाम किसी का। रिक्लूज, एकांतवास। गाइस मैं आपको बहुत जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपका पेपर का कम टाइम बच जाए और आप लोग रिवाइज कर सके अच्छे से। इसके बाद है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। रेजिसाइड, मतलब कि राजा की हत्या। और रीमिशन होता है क्षमा मांगना किसी से। और रीपार्टी, मतलब हाजिर जवाबी, विटी रिमार्क्स। और नेक्स्ट है रिपब्लिक, गणतंत्र। नेक्स्ट इसके बाद रिटेलिएट करना, बदला लेना किसी से, रिटेलिएट। और सार्काज्म, आप जैसे आप इसको पढ़ेंगे ना वर्ड को, स्पेलिंग जरूर बोल लेना साथ साथ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ सैक्रिलेज, SACRILEGE, पवित्रता भंग करना किसी की। तो ट्रीटिंग समथिंग होली विदाउट रिस्पेक्ट। इसके बाद सार्काज्म, मतलब कि ताना। और स्केप्टिक, SCEPTIC, स्केप्टिक मीन्स वन हु इज़ डाउटफुल। नेक्स्ट है सिनेक्योर, मतलब जहाँ काम में से ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसको सिनेक्योर कहेंगे। और साइस्टा, मतलब कि दोपहर का आराम, उसको साइस्टा, SIESTA। स्मोदर, मतलब दम घोटना। एक स्ट्रैंगुलेट था, उसका भी मीनिंग, स्ट्रैंगुलेट भी गला घोटना होता है, स्मोदर दम घोटना। किल बाय सफोकेशन, किसी के फेस को कवर करके मार देना, उसको होता है स्मोदर। और एक इसके बाद होता है सोनोरस, मतलब कि सुरीला। और सोरोसाइड मीन्स बहन की हत्या, SORO, CIDE। नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक, मतलब तटस्थ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसके बाद है सुसाइड,
आत्महत्या आ गया साइकोफेंट चापलूस। इसके बाद है टीटोटॉलर मतलब कि मद्य निषेधी, जो मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहे, TWTOTALLER। थीस्ट मतलब कि आस्तिक, और एथिस्ट होता है वो नास्तिक होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, ये है ट्रूएंट, कामचोर, उसको ट्रूएंट कहेंगे। और ट्रांसपेरेंट स्पेलिंग जरूर देखना, पारदर्शी। और टर्नकोट होता है गद्दार, स्पेलिंग के साथ। और यूनिक तो सबको पता है, अनोखा होता है। यूनिवर्सल, विश्वव्यापी। यूक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या करने वाला यूक्सोरिसाइड। वैंडेटा होता है पुश्तैनी, दुश्मनी। और एक होता है विंसिबल, जिसे जीता जा सके। एक होता है इनविंसिबल, जिसे ना जीता जा सके। वोयाग मतलब कि समुद्री यात्रा। वॉलेंट्री भी होता है, स्वैच्छिक। और नेक्स्ट है विडो और विडोवर, विधवा और विदुर, ये दोनों हो गए। और इसके बाद है जीलेट, ZEALOT, कट्टरपंथी। पर्सन हु शोज ग्रेट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंथुजियाज्म फॉर अ रिलीजन, पार्टी, कोज एटसेट्रा, इसको जेलेट बोलेंगे। तो गाइज ये थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएंगे इसमें, और एंटोनिम, सिनोनिम। अगर आप इतने भी कर लोगे ना तो पेपर में आई थिंक आपका हो जाएगा, ग्रुप डी वाले पेपर में गाइज। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग करवाया आपको, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो को प्लीज़ 2-3 बार जरूर देख लें।